जी हाँ दोस्तों, आज जानेंगे EPS 95 पेंशनर्स के लिए सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर EPS 95 पेंशनर्स है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगा छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबाएं। दोस्तों इससे क्या होगा, तो भी आने वाली नई वीडियो की जानकारी बिना किसी रिकॉर्ड से मिलती रहेगी। EPS 95 पेंशनर्स के सबसे बड़े अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन का 10वां दिन है। दोस्तों आपको बता दें, 65 लाख EPS की पेंशनर्स की 7,000+ समेत 4 सूत्रीय मांग को लेकर संघर्षित जो EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी NEC के द्वारा बुल्डाना महाराष्ट्र में 24 दिसंबर 2018 से लगातार चल रहे EPS 95 पेंशनर्स का अब तक का सबसे बड़ा आंदोलन अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन पिछले 10वां दिन से जारी है। और इस आंदोलन में न जाने अब तक कितने लोगों ने अपना सहयोग दिया है। EPS 95 पेंशन वृद्धि की आशा के लिए ही इस दुनिया को अलविदा कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, लेकिन EPS 95 पेंशनर्स की पेंशन वृद्धि की मांग आज भी वह कहीं वही है। आपको बता दें, EPS पेंशनर्स के लिए जो NEC अहम भूमिका है। EPS 95 पेंशन धारकों की मांगों को सरकार के सामने रखने के लिए, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी जो NEC ने शासन, विधायक, सब मंत्री तक अपनी गुहार लगाई है और साथ ही कुछ बड़े आंदोलन भी किए, जिसमें अर्धनंगन आंदोलन, 9 अगस्त 2019 का दिल्ली आंदोलन, दिनांक 4/12/2017 से 7/12/2017 और 4/12/2018 से 7/12/2018 के लिए दिल्ली आंदोलन। और आपको बता दें, 27/2/2019 का जंतर मंतर से माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक का मोर्चा, 7 दिसंबर 2019 को रास्ता रोका आंदोलन भी शामिल है। इसी के अलावा माननीय सब मंत्री, माननीय वित्त मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी समेत EPFO एम्प्लॉयज प्रोटेक्ट फंड ऑर्गेनाइजेशन कार्यालय में भी कई बार ज्ञापन दिया गया है। यह भी क्षेत्रीय स्तर पर शासन, विधायकों, जिला अधिकारियों तक कई बार ज्ञापन सौंपे गए हैं। इसके साथ ही माननीय श्रीमती मथुरा की शासन हेमा मालिनी जी की अगुवाई में दिनांक 4 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की गई। लेकिन वर्तमान में EPS 95 पेंशन धारकों की उन मांगों पर सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। आपको बता दें, 60 से 80 वर्ष के पेंशन धारकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर पिछले 6 सालों से दफ्तर चक्कर लगाए जा रहे हैं। पेंशन धारकों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी व उच्च पेंशन के लिए प्रयास अभी भी जारी है। EPS 95 पेंशनर्स अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी NEC कमेटी द्वारा जो बुल्डाना महाराष्ट्र में 24 दिसंबर 2018 से EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन आंदोलन का आज 10वां दिन है। लेकिन पेंशनर्स की मांगे, उनका जीवन अभी भी वहीं का वही है। आपको बता दें, इस 10वां दिन के आंदोलन में न जाने कितने वृद्ध पेंशनर्स ने भाग लिया है और इनमें से न जाने कितने पेंशन वृद्धि की आस में ही दुनिया को अलविदा कह चले हैं। आपको बता दें, पिछले 600 दिन से EPS 95 जो नेशनल एजुकेशन कमेटी NEC कमेटी द्वारा इस आंदोलन को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण जिला कार्यालय बुल्डाना से बंद कर इस आंदोलन को अब गौरव से ही सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जा रहा है। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का फैसला EPS 95 पेंशनर्स के पक्ष में है। आपको बता दें, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले यानी 1 अप्रैल 2019 को EPS 95 पेंशन धारकों के हित में फैसला सुनाते हुए केरला हाई कोर्ट के फैसले को बेकरार रखकर सुप्रीम कोर्ट ने EPS 95 पेंशनर्स को उनकी अंतिम महीने की सैलरी के हिसाब से पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया था। लेकिन आज 1.5 साल से ज़्यादा होने के बाद EPS 95 पेंशनर्स के हाथ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पेंशन नहीं आई है। और आपको बता दें कि लंबे समय से चल रही EPS 95 पेंशन कर्मचारी पेंशन स्कीम, पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन पर भुगतान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर की और दायर की गई है पुनः विचार याचिका के कारण यह मामला अभी तक सुप्रीम कोर्ट में ही अटका हुआ है। तो दोस्तों, सब मंत्री भी कई बार दे चुके हैं पेंशन वृद्धि का आश्वासन। आपको बता दें, इसके अलावा वर्तमान श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष कुमार गंगवार जी के द्वारा भी EPS 95 पेंशनर्स को बार बार दिलासे दिए गए हैं। पेंशन धारक जब भी अपनी मांगों को लेकर सब मंत्री से मिले, तब उनकी ओर से एक नई तारीख या बैठक का दिलासा देकर बात को टाला गया। जैसे कि आप देख सकते हो, जैसे 24 जून 2019 को लोकसभा में EPS 95 पेंशनर्स की मांगों को लेकर जब उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने ये कहकर बात को टाल दिया कि ये सारी बातें हमारे संज्ञान में हैं और हम आने वाली CBT की बैठक में इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जब 21 अगस्त को CBT की बैठक हुई, उस मीटिंग में न्यूनतम पेंशन और उच्च पेंशन पर कोई फैसला नहीं लिया गया, जिसके बाद एक और CBT की बैठक हो चुकी है।
तो दोस्तों ईपीएस 94 पेंशनर्स को माननीय नितिन गडकरी जी ने क्या कहा था वादा, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी की ओर से माननीय नितिन गडकरी जी ने 15/1/2014 को चुनावी प्रचार और प्रसार के दौरान ईपीएस 94 पेंशनर्स से ये वादा किया था कि उनकी पेंशन धारकों को कहा था कि न्यूनतम पेंशन 1000 करना कर्मचारी पेंशन धारकों के प्रति अन्याय है और न्यूनतम पेंशन कम से कम 3000 रुपये प्रति महीना होना चाहिए। उस महंगाई भत्ते से जोड़ना चाहिए। देश के 5 करोड़ से ज्यादा मजदूर जो आज 6.5 करोड़ से भी ज्यादा हो गए हैं, अपनी सैलरी का 12% ईपीएफ देते हैं। इतना ही उनका नियोक्ता जमा करता है और नियोक्ता के जमा पैसे से 8.33% पैसा ईपीएस पेंशन में जमा होता है। आज की बढ़ती महंगाई में ये 1000 रुपया देना जख्म पर नमक डालना जैसा है। इसे कम से कम 3000 रुपये होना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें, जैसे कि गडकरी जी ने अपने भाषण में आगे कहा कि ईपीएस 94 पेंशनर्स को 3000 रुपये हम बहुत कैलकुलेशन किया और इसके बाद ही हम पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 3000 की मांग कर रहे हैं, क्योंकि राज्य सरकार की विभिन्न योजना जिसमें योगदान नहीं होता है पर सरकार 1200 से 1500 रुपये देती है और अब कोई योजना में 3000 हो गया है तो उन कर्मचारियों को 3000 पेंशन ही मिलनी चाहिए जो अपने पेंशन के लिए योगदान कर रहे हैं। तो दोस्तों ईपीएस 94 पेंशनर्स की 4 सूत्रीय मांग क्या है। ईपीएफओ पत्र जो दिनांक 31/5/2017 को जारी किया गया था उसे रद्द कर माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार पेंशन दी जाए। सभी ईपीएस 94 पेंशन कर्मचारी और उनके परिवारों को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाए। ईपीएस 94 पेंशनर्स को कम से कम 7500 रुपये बेसिक और इस पर महंगाई भत्ता दिया जाए। जिन सेवारत कर्मचारियों को इस स्कीम में शामिल नहीं किया है उन्हें योजना में शामिल किया जाए या फिर 5000 रुपये न्यूनतम पेंशन दी जाए। तो दोस्तों अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।